हेलो एवरीवन। इतने दिनों से जो चल रहा है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, ये लगातार न्यूज़ में है किसी ना किसी वजह से। और एक्चुअली ये काफ़ी अब जो है ना खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद ये खत्म हो जाएगा। बट जैसे अभी न्यूज़ है वो ये लग रहा है कि अभी ये अप्रैल तक भी जा सकता है, मतलब कि अप्रैल थर्ड वीक फोर्थ वीक तक तो ये जाएगा ही जाएगा, जैसे इजराइल अपनी प्लानिंग बता रहा है। इसके अलावा अब ये भी बोला जा रहा है कि ट्रूप्स डिप्लॉय किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये हाल फिलहाल में कुछ खत्म होने वाला दिख रहा है। अभी जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही ईरान इजराइल यूएसए, इनफैक्ट इजराइल यूएसए क्या ही कहोगे, ईरान और गल्फ कंट्रीज पे इसका मेन असर देखने को मिल रहा था जब बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी। लेकिन उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से ऑयल सप्लाई में दिक्कतें हुई हैं, वो तो पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। और इस टाइम पर एक नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, फ्यूल क्राइसिस, लॉकडाउन, एनर्जी राशनिंग, ऐसे वर्ड्स निकल करके आ रहे हैं। तो 20 से ज्यादा कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है कि इन्हें क्या करना है। मतलब एक ऐसा समय हुआ करता था ना, मतलब काफी समय पहले की बात है, जब गाड़ियां थी लेकिन उसमें डालने को इतना पेट्रोल नहीं था। अभी भी वैसे ही हालात धीमे धीमे बन जा रहे हैं, कई जगह पे पेट्रोल वगैरह की जो है कमी देखने को मिल रही है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो इसमें अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में आप देखो, बांग्लादेश में काफी ज्यादा रेट बढ़ गया है। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं सभी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं। पहले कहा जाता था कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो, लेकिन आज का टाइम जब आप देखोगे तो साउथ कोरिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब वापस से कोल पे शिफ्ट हो रही हैं कि नहीं भैया अभी इस पे शिफ्ट करो, ताकि हमारे वहां की जो नीड है वो पूरी हो सके। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, जहां से बहुत सारी सप्लाई की जाती है, एलपीजी एलएनजी, इनकी जो बड़ी बड़ी नेवल शिप्स होती हैं इन्हें लेकर के आती हैं, इसको ईरान ने क्या किया है, बेसिकली यहाँ इसी को बंद कर दिया गया था। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, इनको जो है, चाइना हो गया, इराक हो गया, इनको ईरान ने कहा कि ये फ्रेंडली नेशन है, हम इन्हें पास करने देंगे, लेकिन बाकियों को अभी ऐसे नहीं अलाउ किया जाए। इनफैक्ट जो पास हो रहे हैं उसमें भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो एक तो पास होने की वजह से सबसे पहले तो वेसल्स नहीं पास हो पा रही हैं, जिससे दिक्कत चल रही है। उसके बाद से जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बढ़ गई है टैक्स की वजह से, बहुत की तो इंश्योरेंस भी नहीं की जा रही। तो ये बहुत मतलब गहमा गहमी वाला माहौल चल रहा है ऑयल सप्लाई को लेके। चाइना ने कहा है कि भाई अभी हम लोग जो है सप्लाई अप्लाई रोक के अपने वहां पे अपनी प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि हम अपनी नीड्स को मीट कर सकें। श्रीलंका ने अपने वहां पे नए नए मेजर्स ले लिए हैं, उन्होंने वेंसडे को ऑफ कर दिया, पाकिस्तान ने वेंसडे को ऑफ कर दिया। ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने अपनी तरफ से मेजर्स लिए हैं। ठीक है, तो भारत के सामने भी प्रश्न खड़ा हो रहा था। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि भारत में लॉकडाउन हो जाए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी और बातों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे वहां पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने फ्राइडे यानी कि कल के दिन ये पूरी तरह से जो है, जो रूमर्स चल रहे थे कि लॉकडाउन लग जाएगा ऑनगोइंग वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, इन्होंने इसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिटीजन्स को इन्होंने ये भी कहा है कि अभी फिलहाल में ऐसा, क्योंकि हमने देखा ना कि प्रधानमंत्री जी सारे मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 7 पैनल्स भी बनवाए थे। तो ये हो रहा था कि भाई क्या ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि भारत में ऐसा कुछ हो जाएगा? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रपोजल अभी कंसिडरेशन में नहीं है, किसी तरीके की लॉकडाउन हम नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है। पैनिक में लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक करने लग जा रहे हैं कि चीजों को स्टॉक करके रख लो, लॉकडाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि आप वेरीफाइड सोर्सेज पर जाओ, सही चीजों को विश्वास करो, और भारत सरकार अभी फिलहाल में ऐसा कोई फैसला नहीं ले रही है कि आने वाले टाइम पर लॉकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला देयर शैल नॉट बी एनी लॉकडाउन, आई वांट टू रीअश्योर पीपल दैट देयर विल बी नो सच लॉकडाउन एज वी सॉ ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि ये एक इररिस्पॉन्सिबल और हार्मफुल है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पैनिक में जा रहे हैं, पैनिक ड्रिवन नैरेटिव्स कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो ये काफी सारी परेशानियां खड़ी कर रही है। ठीक है, देखो अभी क्या चल रहा है ना कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहां पे जो गवर्नमेंट है वो चीजों को कंट्रोल कर रही है कि अगर हमारे पास में जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, जो भी चीजें आ रही है, उसकी सप्लाई कैसे होनी चाहिए। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज कंट्रोल कर रही हैं। भारत सरकार ने भी ये किया है। भारत में क्या हुआ, भारत में कहा गया कि देखो हमारे वहां पे जो प्रायोरिटी होगी वो होगी हाउस होल्ड पीएनजी। तो भारत सरकार ने ये कहा कि अगर किसी घर में पीएनजी, ठीक है, पाइप नेचुरल गैस की अगर सुविधा है, और ये अगर सिलेंडर्स लेने जा रहा है, ये अगर इन पे शिफ्ट कर रहा है, तो उनको मना किया गया कि आपको हम नहीं देंगे, अगर आपके वहां पे ये सुविधा है तो आप पीएनजी पे चलो, क्योंकि वो भारत सरकार की प्रायोरिटी है। सरकार ने कहा है कि पहले घरों का चूल्हा जलना चाहिए, इंडस्ट्रीज को हम बाद में देखेंगे। तो भारत सरकार ने इसको रखा। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी फिलहाल में भारत सरकार ने जो एक्साइज लग रही है उसको भी 10 कम कर दिया, डीजल पे भी
पेट्रोल पे भी, तो पेट्रोल का 3 हो गया एक्साइज और डीजल का 0 हो गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार का जो एनर्जी सप्लाई का नेटवर्क था वो पहले 27 नेशन से था, अब इन्होंने बढ़ाकर उसको 41 नेशन से कर लिया। तो सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, ठीक है, जो जो अपनी तरफ से कर सकती है वो सब कुछ कर सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, जो अश्योरेंस है, ये जिस तरीके से ग्लोबल क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है, इन्होंने कहा है कि देखो यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो भी चल रहा है, क्रिटिकल राउट था हमारा, 20 से 25% पूरे विश्व का सप्लाई यहां से आ रहा था। तो सरकार ने बताया कि देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने एक्साइज को कम कर दिया है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज है इसको भी इंपोज किया गया है अभी फिलहाल में, ताकि बेसिकली क्या होगा, जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे हमारे वहां पर। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक और भी जो बात कही है वो ये कही है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं फ्यूल के वो 30 से 50% बढ़ गए हैं। 30% नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज में बढ़ गए हैं, 20% यूरोप में बढ़े हैं, 50% अफ्रीकन कंट्रीज में बढ़े हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिलहाल में जो भारत सरकार है वो अभी अपनी तरफ से एक साइज वगैरह कम कर रही है, अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है ताकि इसका जो भी इम्पैक्ट है वो कस्टमर्स पे ना पड़े, कंज्यूमर्स पे ना पड़े। इसका जो भी इम्पैक्ट है वो सरकार अपनी तरफ से ही बेयर कर रही है, ठीक है। खैर, तो जैसे कि हमने देखा, अब अगर हम लोग बात करें कि इंडिया की इसमें क्या पोजीशन है, इंडिया जो है, अगर हम लोग ऑयल रिजर्व में बात करते हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है। देखो सबसे पहले तो ये बात है कि जैसी न्यूज़ है उसके हिसाब से 74 डेज का जो स्टॉक रनवे है वो हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा है कि रशिया के साथ में भी जो हमारा व्यापार है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको ठीक ठीक रखा जा रहा है कि जब तक ये सब डिस्टर्बेंस है तब तक होती रहे। लेकिन जिस तरीके से ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 130, 150, 170, ठीक है, पर बैरल, अगर ये बढ़ता ही जाएगा तो फिर जाहिर है कि यार हमें भी तेल जो है वो महंगा मिलेगा, उसका इवेंचुअली तो फर्क देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ में सरकार ने बताया अबाउट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब ये जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे पास में, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे देश में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का अर्थ क्या होता है, तो आप ऐसे समझिएगा, ये एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पे हम लोग बफर रखते हैं कि कल को यदि कोई शॉर्ट टर्म ग्लोबल ऑयल सप्लाई में दिक्कत होती है तो हम ये स्टोरेज अंडरग्राउंड फैसिलिटीज होती है, यहाँ पे ना स्टोर करके रखते हैं इनको, ऑयल को। हमारे देश में ये 3 है, ठीक है, 3 है। कहाँ कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पदूर कर्नाटका में है, 3 जगह पर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑयल का स्टोरेज है ये बहुत लॉन्गर टर्म को मीट नहीं कर सकता है, हार्डली 9.5 डेज को मीट कर सकता है। तो भारत का अभी फिलहाल में क्या स्टैंड है वो मैंने आपको बताया। लॉकडाउन के बारे में सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग लॉकडाउन के बारे में भी बिल्कुल नहीं कंसिडर कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने वहां पे 4 वर्किंग, जैसे पाकिस्तान ने 4 डेज वर्किंग कर दिया है, किसी ने अपने वहां पे एक एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी है, कोई लोग जो है कोल पे शिफ्ट कर रहे हैं। भारत सरकार क्या कर रही है ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज को कम कर दिया गया है फिलहाल में। इसके अलावा भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया है पीएनजी को, ये भी कहा है जिनके पास पीएनजी है वो लोग सिलेंडर्स के लिए ना जाएं। ये सारी चीजें जो भारत सरकार अपनी तरफ से कर रही है, ठीक है। खैर, आप लोग ये बताइएगा कि आपकी एरिया में अभी क्या हालात चल रहे हैं, और इसके साथ ही साथ में मुझे सभी लोग ये भी बताइएगा कि अभी फिलहाल में भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला कौन सा देश है। और ऐसी बहुत सारी न्यूज को अगर आप और डीप में डिस्कस करना चाहते हैं तो जुड़ो मेरे साथ करंट अफेयर्स के सेशन में डेली सुबह 6:30 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।